तो आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड होगा कि टेक्निकल एनालिसिस को कैसे आप अप्लाई करोगे चार्ट्स के ऊपर। तो टेक्निकल एनालिसिस में काफी चीजें आती है, जैसे चार्ट पैटर्न्स हुआ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, सपोर्ट हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, मार्केट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में आती है। तो आप टेक्निकल एनालिसिस में क्या देखते हो? मार्केट जो चार्ट्स बनाता है कंटिन्यूसली, मार्केट जो पैटर्न्स बनाता है उसको आप देखते हो। देखो टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? आप ना फंडामेंटल एनालिसिस में ये समझ लेते हो कि कौन सा बेटर स्टॉक है और उसको बाय करना है मुझे। बट टेक्निकल एनालिसिस में आप ये समझोगे कि आपका जो बेटर स्टॉक है, जो अच्छी कंपनी है, उसको बाय कब करना है। और उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा करके ऑप्शंस और फ्यूचर्स में यूज किया जाता है, जहां पे लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो इफ अगर आपको इन फ्यूचर ट्रेडिंग करनी होगी तो आपको काफी हेल्पफुल होगा टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम फर्स्टली सीखेंगे कैंडलस्टिक के बारे में कि एक कैंडलस्टिक किस तरीके से फॉर्म होती है। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल कैंडल्स ऐड होके कुछ चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, तो चार्ट पैटर्न कौन से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट कहाँ से गिरेगा, कहाँ से ऊपर जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम किस में सीखेंगे? टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इफ अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप माइक ऑन करके डायरेक्टली वहां पे बोल सकते हो। ठीक है। तो जस्ट मुझे बता देना मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं हो रही मुझे। स्क्रीन विजिबल है मेरी? माइक ऑन करके आप बोल सकते हो इफ अगर मैं कुछ भी पूछता हूँ। ठीक है। देखो तो अभी आज का जो लेक्चर होगा, आज डे 4 है, जिसमें हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस। कि टेक्निकल एनालिसिस में हमको क्या सीखना है? चार चीजें सीखनी है। फर्स्ट क्या है? कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद होते हैं चार्ट पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद देखना है चार्ट पैटर्न, उसके बाद हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद हम देखेंगे, इसी को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही सप्लाई और डिमांड जोन कहा जाता है। सप्लाई और डिमांड जोन ही किसको कहा जाता है? जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं उसी को सप्लाई और डिमांड जोन बोला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर मार्किंग। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर मार्किंग। ठीक है। तो ये चार चीजें हम किस में देखेंगे? टेक्निकल एनालिसिस में। और इसी का स्टडी करके आप किसी भी स्टॉक का एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो ढूंढ सकते हो। ठीक है। विदाउट टेक्निकल एनालिसिस, विदाउट कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्ट्रक्चर्स, आप ये चीज फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन से लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा और कौन से लेवल से मार्केट जो है वो नीचे आएगा। तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आप मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट बना सकते हो, इफ अगर मार्केट नीचे जाएगा तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। है ना? दोनों जगह पे आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो वो दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक सी कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक पी कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ती है, और पी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब मार्केट नीचे जाएगा तो इसकी प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। कब? पी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कब इंक्रीज होगी? जब मार्केट नीचे जाएगा। और सी कॉन्ट्रैक्ट की मार्केट प्राइस कब इंक्रीज होगी? जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसको हमने देखा था। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी, मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में फाइंड आउट करना है मार्केट नीचे कहाँ से जाएगा और ऊपर कहाँ से जाएगा, कहाँ से आप लोग को बाय करना है, कहाँ से आपको सेल करना है। ये चीज आप कहाँ पे सीखने वाले हो? अभी टेक्निकल एनालिसिस में। तो चलो समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक में कौन से पैटर्न्स होते हैं? कैंडलस्टिक में टू टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट होता है बुलिश पैटर्न, और सेकंड होता है बेरिश पैटर्न। एक बुलिश पैटर्न है और सेकंड क्या है? बेरिश पैटर्न। तो बुलिश पैटर्न कौन से होते हैं? तो फर्स्ट ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ना मल्टीपल कैंडल्स दिख रही होगी।
दिख रही है आपको मल्टीपल कैंडल्स, काफी आपको कैंडल्स दिख रही होगी। कुछ कैंडल्स ऐसी है जो ऊपर जा रही है, कुछ कैंडल्स ऐसी है जो नीचे आ रही है। एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, कहीं पे रेड कैंडल दिख रही है, फिर से ग्रीन दिख रही है, कहीं रेड दिख रही है, कहीं पे ग्रीन कैंडल्स दिख रही है। तो अलग अलग आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, कैंडल्स दिख रही है। जस्ट 1 सेकेंड। देखो काफी रेड कैंडल्स दिख रही है, कुछ कैंडल्स आपको ग्रीन दिख रही है। तो ये एक्चुअल में कैंडल होती क्या है, तो इसको हम समझते हैं। देखो दो टाइप्स की कैंडल दिख रही है आपको, एक ना रेड कैंडल दिख रही है, एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो ग्रीन कैंडल का क्या मीनिंग है और रेड कैंडल का क्या मीनिंग है। देखो जो भी बुलिश कैंडल होती है ना, उसमें दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है बुलिश एंगल फिल। चलो उससे पहले हम इस कैंडल को समझते हैं एक्चुअल में ये कैंडल कौन सी है, उसके बाद हम समझेंगे बुलिश और बेरिश। जस्ट 1 सेकेंड। फर्स्टली ना हम समझते हैं कि कैंडल क्या होती है। एक कैंडल क्या होती है उसको हम पहले देखते हैं। तो फर्स्ट है, एक कैंडल है जो कि इस तरीके से बन रही है, ये आपको दिख रही है। ये टोटल एक ग्रीन कैंडल है, और इसको ऊपर के साइड एक विक है और नीचे के साइड एक विक है। तो जब भी आपको अगर ग्रीन कैंडल दिखती है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। इफ अगर आपको ग्रीन कैंडल कहीं पे दिखती है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब ओपन कहाँ पे हुई होगी ये कैंडल, अप्रोक्स यहाँ पे ओपन हुई होगी। और इस लेवल पे कैंडल का क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस। और ये जो होता है वो कैंडल का हाई होता है, और ये जो होता है वो कैंडल का लो होता है। क्लियर है। बिकॉज ऑफ क्यों, ये नीचे का ओपन क्यों रहेगा, बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है। इफ अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली वो ऊपर, जब ओपन हुई होगी तो नीचे ही होगी। उसके बाद ये कैंडल ऊपर गई होगी और यहाँ पे जाके क्लोज हो चुकी है। बट यहाँ पे ना दो चीजें होती है, एक हाई और एक लो। मतलब अगर ये कैंडल अगर 5 मिनट की है, तो 5 मिनट में कैंडल कितनी ऊपर गई थी और कितना नीचे गई थी, कितना मार्केट ने लो बनाया और कितना मार्केट ने हाई बनाया। ये ओपन रहेगा कैंडल का और ये क्लोज रहेगा। सेम उसी के पॉजिटिव, अगर यही सेम कैंडल अगर रेड होती है, इफ अगर यही सेम कैंडल अगर रेड होती है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब क्या, ये क्या रहेगा, मार्केट का ओपन होगा, बिकॉज मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे अगर कोई चीज आ रही है तो डेफिनेट ऑफ कोर्स यहाँ पे ही ओपन हुई होगी। और इफ अगर यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो ये क्या होगा, उसका क्लोजिंग पॉइंट। और सेम जैसे ऊपर के साइड फर्स्ट कैंडल में हाई और लो था, वैसे ही ऊपर हाई होगा और नीचे क्या होगा, लो होगा। क्लियर है, कैंडल समझे। देखो दो ही कैंडल्स है, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। एक ग्रीन कैंडल और एक कौन सी है, एक रेड कैंडल। ये दो कैंडल्स है। ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर जाती है और रेड कैंडल ऊपर से नीचे आती है। क्लियर। दो कैंडल है, एक कैंडल नीचे से ऊपर जा रही है और एक ऊपर से नीचे आ रही है। जो कैंडल ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगी उसको हम एक बुलिश कैंडल बोलेंगे, एक ग्रीन कैंडल होगी। इफ अगर मार्केट ऊपर से नीचे अगर आता है, गिर रहा है मार्केट, तो कैंडल रेड बनाएगा। मार्केट गिरेगा तो कैंडल रेड बनेगी, मार्केट ऊपर जाएगा तो कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन बनेगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये जो कैंडल्स है ना, वो मल्टीपल कैंडल्स बनती है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन और रेड कैंडल्स है ही, बट उसके साथ साथ ना अलग अलग कैंडल्स दिख रही है। मतलब क्या, देखो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बड़ी कैंडल है, कुछ छोटी छोटी कैंडल्स है, फिर से कुछ बड़ी कैंडल्स है, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। तो हर एक ना अलग अलग कैंडल बनती है। हर एक कैंडल ना थोड़ा थोड़ा तो आपको अलग अलग दिख रही होगी, एक जैसा कोई कैंडल दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे कैंडल एक जगह पे ही है, जगह पे है। ये बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद फिर से छोटी कैंडल बनी, फिर बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल्स, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल्स। तो अलग अलग कैंडल्स बन रही है, तो इनका मीनिंग क्या होता है। तो ना कैंडल्स में ना दो टाइप्स होते हैं, कुछ बुलिश कैंडल्स होती है और कुछ बेरिश कैंडल्स होती है। तो हम समझते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। दो टाइप्स की कैंडल होती है, एक बुलिश और एक बेरिश। तो बुलिश कैंडल कौन सी होती है, बेरिश कैंडल कौन सी होती है। तो कैंडल्स में ना बुलिश कैंडल्स अगर होगी, तो वो ग्रीन कलर में होगी।
ग्रीन कलर में जो कैंडल्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश कैंडल्स। और बेरिश कैंडल जो होती है वो एक रेड में होती है। रेड कलर में जो कैंडल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बेरिश। और जो ग्रीन कलर में होगी उसको हम बुलिश बोलेंगे। तो बुलिश कैंडल कौन सी होती है? फर्स्ट होती है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग जो कि इस तरीके से फॉर्म होती है, मतलब ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल होगी। क्या होगी? बड़ी ग्रीन कैंडल, जिसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश एंगल्फिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश एंगल्फिंग। तो क्यों बोला जाता है इसको बुलिश एंगल्फिंग? बिकॉज ऑफ इसके प्रीवियस में कुछ छोटी कैंडल्स होती है और इसको ये पूरा कवर कर लेती है। अदरवाइज इफ अगर आपको सेम ऐसी ही बड़ी कैंडल दिखती है तो भी हम इसको बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। उसके बाद होती है बेरिश एंगल्फिंग। तो ये भी सेम उसी के अपोजिट रहेगी, बट ये रेड कलर में होगी। इफ रेड कलर में बड़ी कैंडल बनती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है। उसके बाद एक कैंडल होती है जिसको हम बोलते हैं हैमर। क्या बोलते हैं? हैमर। ये देखो, इस तरीके से आपको ये कैंडल दिखेगी और इसका कलर जो है वो ग्रीन में होगा। इस तरीके से इसका क्या होगा, कलर होगा। आपको दिख रही है ये कैंडल? देखो ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है। ये कौन सी कैंडल है? एक बुलिश कैंडल है। तो ये बुलिश है क्यों? बिकॉज इसमें ना बायर ज्यादा है। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा बायर ज्यादा है? देखो जब भी ग्रीन कैंडल बनती है तो ग्रीन कैंडल का मैंने आपको ओपन कहाँ पे बताया, नीचे के साइड ओपन होता है। तो ये इसका क्या है, ओपन है। ऊपर के साइड क्या होता है, इसका क्लोज होता है। और इस ऊपर ये इसका हाई होगा। ठीक है। या फिर इसको हाई नहीं है मान लो, तो ये हाई कौन सा होगा, यही इसका हाई पॉइंट बनेगा। और इसका ये ओपन और ये क्लोज सेम होगा। तो देखो इस कैंडल में एक ना चीज नोटिस करने जैसी होती है कि मार्केट में बायर्स क्यों ज्यादा है। देखो मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ तो फर्स्ट डायरेक्ट मार्केट ऊपर गया है क्या? नहीं। फर्स्ट मार्केट क्या हुआ, नीचे आया। नीचे आया मतलब क्या, यहाँ पे सेलर्स थे। सेलर्स थे इसी वजह से ही नीचे आया होगा ना। तो इतने सेलर्स है मार्केट में। इफ इतने मार्केट में अगर सेलर्स है तो ये क्या है, सेलर्स। बट इस लेवल पे होता क्या है, बायर की एंट्री हो जाती है। बायर की क्या होती है, इस लेवल पे एंट्री। और बायर मार्केट को फिर से ऊपर पुश करना स्टार्ट करते हैं जहां पे ओपन हुआ था। और वहां से और ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पे रुक जाते हैं। मतलब इतने सेलर्स है और इतने बायर्स है। तो इसमें ये जो है वो सेलर है और इतने जो है वो बायर है। तो बायर इतने हैं और सेलर सिर्फ इतने हैं। तो इसकी वजह से ये क्या है, एक बुलिश कैंडल है, बिकॉज इसमें बायर ज्यादा है। किस तरीके से आपको पता चला, इतने सेलर्स है और ये इतने कौन है, बायर्स है। इसके वजह से ये क्या है, एक बुलिश कैंडल है। उसके बाद सेम, जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। वो शूटिंग स्टार क्यों बोलते हैं? इसको एज इन्वर्टर हैमर भी बोल सकते हो आप, बट ये इसको हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में इसका नाम है शूटिंग स्टार। या फिर आप इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो। ठीक है। ये कौन सी कैंडल है, एक बेरिश कैंडल है। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज ये इसकी ओपनिंग कहाँ पे होगी, ऊपर के साइड में। बिकॉज ये बेरिश कैंडल है। ग्रे जो रेड कैंडल होती है उसका ओपन कहाँ पे होता है, ऊपर के साइड। ये इसका क्या होगा, क्लोज। ये क्या होगा उसका, क्लोज प्राइस। और ये क्या होगी, ओपन प्राइस। ये ओपन होगी और ये क्लोजिंग प्राइस। और ये क्या है इसका, विक। तो ये देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद डायरेक्टली नीचे आया क्या? नहीं। मार्केट ने पहले क्या किया, फर्स्ट मार्केट डायरेक्ट नीचे आया नहीं। मार्केट पहले ऊपर गया और इस लेवल पे सेलर एक्टिवेट हुए। इस लेवल पे क्या हुआ, सेलर एक्टिवेट हुए और सेलर ने मार्केट को नीचे पुश किया। जहां से ओपन हुआ था उसके भी नीचे और यहाँ तक। मतलब मार्केट में इतने बायर्स है तो इतने सेलर्स है। मतलब बायर्स अगर इतने हैं तो सेलर्स इतने हैं। तो सेलर ज्यादा है तो ये क्या बनी, एक बियरिश कैंडल। इसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, बेरिश कैंडल। इसको क्या बोला जाता है, इफ आप इसको शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो, अदरवाइज इसको आप एक इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो। क्लियर हुआ? कुछ ही पैटर्न्स है और कोई भी ये जो लेवल्स है, ये जो कैंडल बता रहा हूँ, इस कैंडल को देखिए कोई बाइंग और सेलिंग नहीं करेगा। मैं बुलिश कैंडल बोल रहा हूँ तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसे नहीं है। इफ अगर बेरिश कैंडल बोल रहा हूँ तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता। इफ अगर हैमर बन रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा, इन्वर्टेड हैमर बन रही है तो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो कैंडल्स है आपको ट्रेड लिखते वक्त एज अ कंफर्मेशन के लिए यूज करनी है कैंडल्स। जब भी आप ट्रेड लोगे तो ट्रेड के टाइम पे कंफर्मेशन के लिए
ये जो कैंडल्स होती है उसका यूज होगा, ठीक है। डायरेक्टली आप इन कैंडल्स के ऊपर ट्रेड नहीं लोगे। उसके बाद होता है डोजी। मतलब क्या, मार्केट ना कुछ इस तरीके से फॉर्म करता है, मतलब एक कैंडल शो ही नहीं होती, उसमें कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, तो इसको हम बोलते हैं डोजी। इफ अगर छोटी सी कैंडल भी हो सकती है, इसमें रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, बट कुछ ऐसा प्लस जैसा आपको दिखेगा, तो इसको हम बोलते हैं डोजी। क्या बोलते हैं? डोजी। तो डोजी का मीनिंग क्या है? मार्केट ना अनसर्टन है, मतलब मार्केट में बायर और सेलर इक्वल है, तो इसमें आप क्या करोगे? देखो, इफ अगर बायर ज्यादा है तो आप क्या कर रहे हो? बाइंग ट्रेड प्लान कर रहे हो। इफ अगर सेलर ज्यादा है तो आप सेलिंग ट्रेड प्लान कर रहे हो। तो ये कैंडल में इक्वल है, बायर और सेलर इक्वल है, तो आप क्या करोगे? इसमें जस्ट वेट करोगे। क्या करोगे? वेट करोगे। कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे, इसमें आप क्या करोगे? वेट करोगे। तो ये जो कैंडल है, ये इसको ड्रॉ कर लिया होगा शायद आपने, किया है ना ड्रॉ सभी ने? एवरीवन ड्रॉ किए आपने कैंडल्स? बिकॉज ये कैंडल जो है आपको कंफर्मेशन के लिए बाद में जाके यूज होगी, ठीक है। चलो सचिन जी, आपने ड्रॉ किए ना कैंडल्स? तो चलो थोड़ा और हम आगे बढ़ते Yes, हैं। sir. ओके ओके ओके, चलो थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे कैंडल स्टिक्स है, तो ये एक कैंडल हुई, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ, से मल्टीपल कैंडल्स बन रही है। क्या हो रहा है? मल्टीपल कैंडल्स बन रही है। तो ये मल्टीपल कैंडल्स अगर मार्केट में बन रही है, तो ये मल्टीपल कैंडल्स मिला के ना एक पैटर्न बनाते हैं। मल्टीपल कैंडल्स मिला के कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, मार्केट क्या करता है? अलग अलग पैटर्न्स बनाता है। तो इन पैटर्न्स को ना हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न। इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ट पैटर्न। तो ये चार्ट पैटर्न कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, मार्केट में काफी सारे चार्ट पैटर्न्स है। इफ अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखने जाओगे तो काफी चार्ट पैटर्न्स है, अप्रोक्स 30-40 प्लस चार्ट पैटर्न्स है। बट मैं आपको वही पैटर्न्स बताऊंगा जो मार्केट में कंटिन्यूसली वर्क होते हैं, और वो चीजें आपको देख के मार्केट में अंडरस्टैंड हो पाएगी, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट होता है डबल टॉप। फर्स्ट कौन सा है? डबल टॉप, या फिर इसको ट्विजर टॉप भी बोला जाता है। तो ट्विजर टॉप, डबल टॉप होता क्या है? देखो, इसमें होता क्या है, मार्केट ना ऊपर जा रहा है। मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है ना, तो ये अप ट्रेंड में बनता है, मतलब मार्केट ऊपर जब जा रहा होता है ना, तो ऐसे टाइम पे ये जो है वो पैटर्न फॉर्म होता है। अभी ये क्या पे बना? देखो, मार्केट ऊपर जा रहा था, अपने हाईज को ब्रेक कर रहा था, ये हाई बनाया, फिर से हाई को ब्रेक किया, फिर से और एक हाई बनाया, हाई को ब्रेक किया, फिर से एक हाई बनाया। बट इस लेवल पे आने के बाद इसको फिर से ब्रेक करना चाहिए था, बट मार्केट ने ब्रेक किया क्या? नहीं। तो मार्केट ने क्या किया? सेम लेवल पे आने के बाद मार्केट फिर से नीचे गिरा, मतलब इस लेवल पे सेलर थे, फिर से मार्केट जब इस लेवल पे आया तो फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो गए, और उन्होंने क्या किया? मार्केट को पुश किया। तो जब ये नेक लाइन मार्केट ब्रेक करता है, तो मार्केट जब फिर से इस लेवल पे आएगा, तो आप इस लेवल पे क्या करते हो? एक सेलिंग ट्रेड प्लान करते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक डबल टॉप। और इस लेवल पे जब मार्केट होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे दो कैंडल्स बताई थी। इफ अगर मार्केट में आपको क्या लग रहा है, आप कौन सी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा? डाउन साइड, मतलब मार्केट कौन सा है? बेयरिश है। बेयरिश मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। तो इफ अगर बेयरिश मार्केट है, तो आपको दो कैंडल्स देखनी है इस लेवल पे। इस लेवल पे आने के बाद कौन सी? बेयरिश में कौन सी कैंडल्स थी? एक तो बेयरिश एंगल फिंग, अदरवाइज एक इन्वर्टर हैमर, मतलब एक इवनिंग, एक शूटिंग स्टार, ठीक है। तो इफ अगर आपको यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल या फिर उल्टी रेड कैंडल अगर दिखती है, तो आप इसको क्या करोगे? सेल करोगे। मतलब यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस है, उसमें आप पुट साइड का ट्रेड प्लान करोगे। कौन सा ट्रेड प्लान करोगे? पुट साइड का। बिकॉज मार्केट अगर नीचे जाएगा तो पुट का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपको क्या देगा? क्या देगा आपको? प्रॉफिट। क्लियर हुआ आपको? सभी लोगों को क्लियर हुआ? ये डबल टॉप इस तरीके से फॉर्म होता है। मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रहा होता है, तो यहाँ पे पिक पे ये डबल टॉप ऐसा बनता है, और स्नेक लाइन के ब्रेकडाउन पे आप इसमें ट्रेड ले लेते हो। क्लियर हुआ? तो चलो हम चार्ट्स पे देखेंगे कि जो डबल टॉप है वो किस तरीके से वर्क होता है। इफ अगर आपको शो हो रहा है तो आप खुद बता देना कि सर यहाँ पे डबल टॉप है,
बन गया है और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे गिरा। कहीं पे दिख रहा है आपको डबल टॉप? हम्म, यहाँ पे बना है बट डबल बॉटम है यहाँ पे। सर डबल बॉटम टाइप बना है। चलिए इसको आगे देखेंगे हम। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बना है डबल टॉप। सिंपल दिख रहा है आपको यहाँ पे? मार्केट ऊपर जा रहा था, एक टॉप बना, मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से सेकंड टॉप बना, मार्केट फिर से नीचे आया। जब इस लेवल पे आया तो आपने यहाँ पे क्या किया, सेल किया। देखो मार्केट कितने प्रिसाइजली नीचे गिरा है। ये जो है वो आपके पास क्या होगा, डबल टॉप। तो आप इसको बैक टेस्ट करो, देखो काफी बार आपको ये डबल टॉप्स मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ डबल टॉप्स पे ट्रेड नहीं करोगे, और भी चीजें होती है जो ट्रेड करनी होती है। इफ अगर आपको डबल टॉप दिखता है तो आपने डबल टॉप पे ट्रेड कर सकते हो। इफ अगर आपको कोई और चीज दिखती है, देखो यहाँ पे फिर से, यहाँ पे देखो दिख रहा है डबल टॉप। और काफी सारी जगह पे आप जाओगे तो आपको ये जो पैटर्न है वो मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ एवरीवन? सभी लोगों को क्लियर है? अभी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, तो इसकी वजह से डबल टॉप ज्यादा नहीं मिल रहे। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है, तो जो डबल टॉप है ये एक बुलिश पैटर्न है, एक बेरिश पैटर्न है, सॉरी, एक बेरिश पैटर्न है। तो उसके बाद होता है ट्विजर बॉटम या फिर डबल बॉटम। डबल बॉटम मतलब मार्केट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहा है। नीचे जब जाएगा तो मार्केट दो बॉटम बनाएगा। देखो यहाँ पे एक बॉटम बनाया, फिर से एक सेम लेवल पे एक बॉटम बनाया। जब मार्केट फिर से इस लेवल पे आता है तो एक रैली दे देता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, ट्रेड को बाय करते हो। क्लियर है सभी को? देखो सिंपल बता रहा हूँ, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट एक लेवल से ऊपर जा रहा है, फिर से सेम लेवल पे आने के बाद जो बीच का नेक लाइन है उसको ब्रेक कर देता है। जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी फिर से इस लेवल पे आने के बाद, लेवल पे मतलब यहाँ पे लास्ट कैंडल को मार्क करोगे, यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल होगी उसको आप मार्क करोगे एज अ बॉक्स, ये जो बॉक्स मार्क करोगे, यहाँ पे मार्केट आएगा तो इसमें बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करोगे। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? चलो इसको देखते हैं हम। जस्ट वन सेकेंड, ये ड्राइंग्स रिमूव करने दो मुझे। देखो यहाँ पे भी डबल बॉट टॉप बना हुआ है। मार्केट ये देखो, ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे है मार्केट, फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आया, यहाँ पे आने के बाद मार्केट नीचे गिर गया। तो अभी हम देखेंगे डबल बॉटम। ये देखो डबल बॉटम दिखा आपको? मार्केट क्या हो रहा था, ऊपर से मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और ये मार्केट ने क्या बनाया, डबल बॉटम। दिख रहा है ना? ये इस तरीके से पैटर्न, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल बॉटम। क्लियर? क्लियर हुआ? इस तरीके से डबल बॉटम जो है वो वर्क होता है। सभी लोग समझ पाए किस तरीके से डबल बॉटम वर्क होगा? मार्केट इस तरीके से क्या होगा, डबल बॉटम वर्क होगा। अभी आप बोल सकते हो यहाँ पे एंट्री देखो, यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट देखो, फिर से ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया, से ऊपर चला गया। और भी काफी लेवल्स आपको मिलेगी, बस डेली आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? डबल बॉटम एवरीवन? क्लियर हुआ? डबल बॉटम समझ पाए सभी? क्लियर है? समझ पाए डबल बॉटम किस तरीके से वर्क होता है, या फिर डबल टॉप किस तरीके से शो होता है, किस तरीके से आप कैंडल स्टिक्स को फाइंड आउट करोगे, कौन सी कैंडल स्टिक बेरिश होती है, कौन सी कैंडल स्टिक बुलिश होती है? चीजें समझे आप?
एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर? थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट होंगे। फिर माइक ऑन करके कोई भी आप में से कोई भी एक पर्सन माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है? क्लियर है ना सभी को? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, जस्ट वन सेकेंड। तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं, बस बता देना मुझे। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ठीक है, चलो। उसके बाद होता है सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है? सपोर्ट मतलब क्या, रेजिस्टेंस मतलब क्या? देखो, सपोर्ट मतलब कोई भी ऐसी प्लेस जो प्लेस मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रही, मतलब मार्केट को ऊपर पुश कर रही है, फिर से जब मार्केट आता है फिर से ऊपर पुश करती है, फिर से मार्केट आता है तो फिर से ऊपर के साइड पुश करती है। ऐसी लेवल को हम बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं? सपोर्ट। क्या बोलते हैं? सपोर्ट। सपोर्ट मतलब ऐसे लेवल जो मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रही। सिंपल क्या, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग हो रही है। क्या होती है यहाँ पे? बाइंग। कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या होती है? बाइंग। उसके बाद होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ऐसी लेवल जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही। यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रही है, फिर से सेलिंग आ रही है, फिर मार्केट जा रहा है, फिर से सेलिंग आ रही है। तो इस लेवल्स पे क्या हो रही है? सेलिंग। क्या हो रही है? सेलिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक रेजिस्टेंस जोन। एक रेजिस्टेंस। और इसको हम सप्लाई जोन भी बोलते हैं। सप्लाई जोन भी इसको बोला जाता है। और ये जो है, इसको रेजिस्टेंस को हम एक सपोर्ट बोलते हैं। और ये जो सपोर्ट है, तो इसको हम एक डिमांड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमांड जोन। डिमांड जोन और एक सपोर्ट। डिमांड जोन और सपोर्ट। डिमांड मतलब बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, सपोर्ट मतलब बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। सपोर्ट मतलब मार्केट नीचे गिरने नहीं दे रहा है वो लेवल। अगर मार्केट को नीचे नहीं गिरने दे रही लेवल, मतलब क्या हो रहा है? जिस लेवल पे, जहां पे बायर डोमिनेट्स करते हैं, जहां पे बाइंग डोमिनेशन में होती है, उस लेवल को हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट। बायर उसको गिरने नहीं देगा और रेजिस्टेंस में सेलर ऊपर नहीं जाने देगा। रेजिस्टेंस पे सेलर ऊपर नहीं जाने देते और सपोर्ट पे बायर नीचे नहीं आने देते। इसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सिंपल ना, जब भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में होता है, जब भी इस तरीके से मार्केट होता है, तो जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, फिर से रिटेस्ट पे आपको इसमें सेलिंग करनी है। यहाँ पे आप क्या करोगे? सेलिंग। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज काफी वक्त से मार्केट ना एक लेवल को फॉलो कर रहा है। तो इस लेवल पे जब भी बायर होते हैं, तो ये बायर सारे ब्रेकडाउन होने के बाद सेलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेम लेवल पे सेलिंग आ जाती है। तो ये जो पैटर्न है वो इस तरीके से वर्क करता है। इफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से है, तो जब भी मार्केट कौन सी भी डायरेक्शन में मूवमेंट देगा, तो मार्केट क्या होगा? फटेगा। मतलब मार्केट एक तो अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर हुआ कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे हम। चलो तो उसके पहले हम देखते हैं चार्ट्स पे कि किस तरीके से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो फॉर्म होता है। चलो यहाँ पे जस्ट वन सेकेंड, मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ ये सारे। देखो यहाँ पे ना एक लेवल बन रही है, जिसको मार्केट ना बार बार फॉलो कर रहा है। देखो, मार्केट इस लेवल पे आया, मार्केट को पुश ऊपर साइड किया, फिर से लेवल पे आया, फिर से ऊपर पुश किया, फिर से लेवल पे आया, फिर से ऊपर पुश किया, फिर से लेवल पे आया। बट इस कैंडल ने लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मैंने आपको क्या बताया? मार्केट डायरेक्शन में चला जाता है। देखो, फिर से पुल बैक लिया,
और मार्केट देखो कितना प्रिसाइजली नीचे गिरा। दिख रहा है ना आपको कितना नीचे गिरा? देखो उस दिन मार्केट, ये तो शायद आज का ही मार्केट है, कितना मार्केट नीचे गिरा आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि आपको क्या देखना होता है? क्लियर? सपोर्ट में चलो, काफी ऐसी लेवल्स आपको मिलेगी जहां पे मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, बट जब भी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट एक मूवमेंट जो है वो दे देता है। ठीक है, तो इसे आपको हमेशा मूवमेंट्स मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ना हम देखते हैं ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन होती क्या है? ट्रेंड लाइन मतलब मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जा रहा होता है तो एक लाइन को सपोर्ट करते हुए जाता है। ये जो लाइन ड्रॉ की मैंने, इस लाइन को मार्केट क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। और जब भी इस लाइन का मार्केट ब्रेक डाउन दे देता है, मार्केट फिर से लेवल पे आने के बाद नीचे गिरता है। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से वर्क होती है। देखो काफी जगह पे आपको ये जो ट्रेंड लाइन है वो वर्क होते हुए दिखेगी। देखो यहाँ पे एक मैंने सिंपल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, मार्केट बिकॉज ऊपर जा रहा था तो मैंने यहाँ पे क्या किया? ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। बट जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो मार्केट देखो कितना नीचे गिरा। फिर से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, फिर से मार्केट देखो यहाँ पे इस लेवल पे फिर से मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन फॉर्म की। बट जब इस लाइन को ब्रेक किया मार्केट ने तो मार्केट देखो कितना नीचे गिरा। ठीक है, दिख रहा है आपको सभी लोगों को? एवरीवन, सभी लोगों को शो हो रहा है? देखो यहाँ पे फिर से जब भी मार्केट इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाता है तो जब इसका ब्रेकडाउन आ जाता है तो मार्केट एक अच्छी तरीके से रैली दे देता है। कौन सी भी डायरेक्शन में वो हो सकती है। इफ अगर मार्केट बुलिश साइड में है तो बुलिश साइड में रैली आपको मिलेगी, इफ मार्केट बेरिश में है तो आपको बेरिश साइड क्या होगी? रैली मिलेगी। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? एवरीवन, सभी को क्लियर है ना? चलो थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो मार्केट स्ट्रक्चर्स मतलब क्या? मार्केट स्ट्रक्चर से पहले हम देखते हैं मार्केट के ट्रेंड्स। तो मार्केट के ना तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। मार्केट में तीन ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, थर्ड होता है साइडवेज मार्केट। तो ये तीन ट्रेंड्स है। तो आप जब भी ट्रेड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये दो ट्रेंड्स में ही ट्रेड करोगे। जब मार्केट साइडवेज होगा तो मार्केट को टोटली अवॉइड करोगे। जब भी मार्केट साइडवेज होगा तो आपको क्या करना है? मार्केट को अवॉइड करना है। इसमें आप कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करोगे इसमें। ठीक है, तो देखो मार्केट के तीन ट्रेंड्स है। फर्स्ट अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब क्या? मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा होता है। जब भी मार्केट हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक अप ट्रेंड। जब भी मार्केट हाइज को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड। और जब भी मार्केट लोज को ब्रेक करते हुए नीचे आता है तो इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाउन ट्रेंड। तो आपको सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करना है। जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग में होगा, इफ मार्केट ऊपर जा रहा है, इफ मार्केट नीचे जा रहा है, तो यही दो लेवल्स ऐसी होंगी जहां पे आप ट्रेड करोगे। जब मार्केट इस तरीके से आपको दिखेगा, ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो आप इसमें ट्रेडिंग क्या करोगे? अवॉइड करोगे। आप इसमें ट्रेड करोगे क्या? नहीं। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। क्लियर? सभी लोगों को क्लियर हुआ? मार्केट में आप कौन सी लेवल्स पे ट्रेड करोगे? एक बुलिश और एक बेरिश। एक तो मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, इफ मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? होप करता हूँ सभी लोगों को सारी चीजें जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, ओके 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 ठीक। इफ कोई डाउट है आपको, जब जितनी भी चीजें हमने समझी इसमें,
सारी चीजें क्लियर है ना सचिन जी? यस सर। ओके, कैंडलस्टिक समझ पाए आप कि कैंडलस्टिक क्या होती है? उसके बाद हमने देखा था चार्ट पैटर्न्स, 2-3 हमने चार्ट्स देखे। चलो हमको ये जो सारी चीजें हमने देखी उसको ना हम एक साथ देखेंगे चार्ट्स पे कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में वर्क होती है। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क होता है। मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, तो जो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसको आप क्या करोगे, एज अ डिमांड जोन मार्क करोगे। जब मार्केट आपकी लेवल्स पे आएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक बाइंग ट्रेड प्लान करोगे। क्लियर? क्लियर हुआ? सिंपल। डबल टॉप में आप क्या करते हो, डबल टॉप में हम देखते हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर गया, जस्ट 1 सेकेंड, मार्केट नीचे से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर इस लेवल पे आके नीचे गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो कैंडल है इसको आप मार्क करते हो और यहाँ पे एक फुट साइड के लिए क्या करते हो, एंट्री प्लान करते हो। क्लियर है सभी को? चलो, उसी के अपोजिट जब मार्केट में डबल बॉटम फॉर्म होता है तब हम क्या करते हैं, ये जो बॉक्स है इसमें हम क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। कौन क्या बाय करते हैं, सी साइड का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन सा, कॉल यूरोपियन, जो कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसमें हम क्या करेंगे, इंटर करते हैं इस लेवल पे। क्लियर है? चलो, तो हम ये जो सारी चीजें हैं उसको हम क्या करेंगे, चार्ट्स पे देखेंगे। और एक हमने देखा मार्केट की ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इस लेवल पे आने के बाद मार्केट ब्रेक कर देता है, फिर इसी तरह से क्या करता है, मार्केट गिरता है। और तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। और जब मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग। क्या करेंगे, सेलिंग। तो ये चार चीजें जो हमें क्या करनी है, देखनी है। तो चलो हम इन चीजों को क्या करेंगे, मार्केट में एनालाइज करेंगे। तो हमें क्या क्या मिलता है। चलो, आज का ये डे ओपन हुआ। डे ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, डे ओपन हुआ, ये जो दिख रहा है ना, ये आज ही का दिन है, 25 सितंबर। आज जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट का टाइम पता है ना सभी को, मार्केट जो है वो 9:15 से लेके 3:15 तक ओपन होता है। ये क्या है मार्केट का टाइम, 9:15 से 3:15 तक, पता है ना सभी को। तो देखो यहाँ पे, आज यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ। मार्केट जब ओपन हुआ तो कहाँ पे गया, फर्स्ट मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कुछ लेवल्स बनाई। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो सेटअप है, हमारे जो स्ट्रक्चर है उसमें मार्केट क्या क्या कर रहा है। तो देखो, मार्केट जब ऊपर गया तो हम फाइंड आउट करेंगे हमें कुछ दिख रहा है कि अपने सेटअप जैसा। देखो मैंने आपको बताया था सपोर्ट लेवल, देखो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना रहा है। सपोर्ट लेवल मतलब ऐसी लेवल जो मार्केट को नीचे नहीं गिरने दे रही। मार्केट देखो, एक बार लेवल पे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से लेवल पे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से लेवल पे आया, फिर से ऊपर गया। बट उसके बाद जब लेवल पे आया तो मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक किया। तो जब मार्केट आपकी लेवल को ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्रेड प्लान करोगे। स्टॉप लॉस ऊपर, नीचे जो है आपका टारगेट बनेगा 1:5 का। तो यहाँ पे देखो, आपका टारगेट इसमें क्या हो गया है, अचीव हो चुका है। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर होना सभी को, किस तरीके से आप इंटर करोगे इसमें। सपोर्ट लेवल जैसे ही ब्रेक हो जाता है आप इसमें क्या करोगे, इंटर करोगे। सपोर्ट लेवल जैसे ही ब्रेक होगा आप इसमें क्या करोगे, इंटर करोगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखो, फिर से आपको दिखेगा मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार आपके लेवल्स पे आके सपोर्ट ले रहा है। मार्केट ऊपर आया, फिर से नीचे गिरा, ऊपर आया, फिर से नीचे गिरा, फिर से लेवल पे आया, फिर से नीचे गिरा। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय करोगे। बाय करने के बाद देखो मार्केट कितना ऊपर चला गया है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप क्या करोगे, मार्केट में एंट्री और एग्जिट प्लान करोगे। ठीक है,
ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ओके ठीक है। तो देखो यही चीजें थी जो कि आपको क्या करनी थी, मार्केट में वॉच करनी थी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम और डीप में थोड़ा स्टडी करेंगे इसी के बारे में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें कुछ आपको डाउट है? सचिन जी, आपको कोई डाउट है उसमें? आज का जो लेक्चर हुआ उसमें कुछ आपको डाउट है? नहीं सर। ओके ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। कल टाइम पे आ जाना बस, और लेक्चर को हम और थोड़ा डीप में लेके जाएंगे और स्ट्रक्चर्स को और देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज वो स्ट्रक्चर्स थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे। जो मार्केट के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज ये तो चीजें है ही, ये बेसिक है, आपको ये चीजें हर जगह पे मिलेगी। बट कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको और डीप में बताऊंगा कि कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इवन पर्सनली मैं भी खुद देखता हूँ मार्केट में, और खुद मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, खुद मैं पर्सनली उसको ट्रेड कर रहा हूँ। तो वो भी मैं स्ट्रक्चर्स आपको बता दूंगा कि किस तरीके से वो सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने होते हैं। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड कर दे, कल टाइम पे बस आ जाना। चलो फिर बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।